हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक बेड साइड टेबल भी कह सकते हो इसको, और कॉर्नर टेबल भी कह सकते हो, एक वो बनाना सीखेंगे। इसके लिए मैंने ये पुराने गत्ते के 2 बॉक्स लिए हैं। एक इसमें थोड़े एक बॉक्स की लेंथ थोड़ी, इसमें एक बॉक्स तो थोड़ा बड़ा है और एक बॉक्स थोड़ा छोटा है। और इस तरह का बॉर्डर लेंगे और ये सेलो टेप लेंगे और ये मैंने गोटा लिया है, ये इस तरह का। ये बस ये चीज़ें हमें चाहिए। अब देखिए ये बनाना किस तरह से है। इनको मैं हटा लूँगी। और एक देखिए, ये एक बॉक्स तो छोटा है और एक बड़ा है। इस तरह से देखिए, लेंथ में भी एक बड़ा है और एक चौड़ाई में बड़ा है। इस तरह से देखिए। अब सबसे पहले मैं इसको इस तरह से एक को हटा लूँगी और सबसे पहले एक को इस तरह से अच्छे से चिपका लूँगी सेलो टेप से, जैसे ये मजबूत हो जाए। इस तरह से जब इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे थोड़ा सा अच्छा सा और मजबूत सा बनाऊं, जैसे कुछ दिन तो टिके ये, क्योंकि ये गत्ते का है। तो इस तरह से अच्छे से इसको मैं चिपका लूँगी, इसको भी इस तरह से। और इस तरह से ये काफ़ी मजबूत हो जाएगा। ये मैंने, और जो ये दूसरा बॉक्स है, अब मुझे करना क्या है, जो ये बॉक्स है इसको मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसको अच्छे से इस तरह से कर दूँगी। जो ऊपर की साइड, ये देखिए ये ऊपर की साइड है रहेगी टेबल की, तो ये और भी मजबूत सा हो गया हमारा टेबल। इस तरह से देखिए ये बॉक्स जो है। अब अच्छे से मैं यहाँ पर भी टेप लगा लूँगी। चिपकाने के बाद देखिए मैं इस पर कपड़ा रख कर देखूँगी कि मुझे कितना इंच का कपड़ा चाहिए। देखिए इस तरह से 2 पार्ट मुझे छोटे लेने हैं कपड़े के, और यहाँ इस तरह से निशान लगा लूँगी जितना मुझे दोनों साइड का कपड़ा चाहिए। एक को ये बड़ा पार्ट है तो मैं इसको इस तरह से रख लूँगी और फिर निशान लगा लूँगी। और जो ये मेरा बॉर्डर है ये भी बिल्कुल जो हमारे ये गत्ते का बॉक्स थे इनकी नाप का है। बॉर्डर जो है ऊपर से इस तरह से, तो ये मैं ऊपर की साइड में लाना है मुझे, ये राइट साइड में। और देखिए इस तरह से यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से जो नीचे का मेरा बड़ा कपड़ा है उस पर सिल लूँगी। जो ये मेरी कपड़े की लेंथ है वो पेटी जो ये गत्ते का बॉक्स है उसके चारों तरफ की लेंथ है। और जितनी लेंथ आपकी हो उसके अनुसार आप 2 इंच कपड़ा ज़्यादा लीजिए, ऊपर की और इधर उधर साइड और नीचे की साइड का ये बड़ा सा कपड़ा बराबर लेना है मुझे। जैसे मेरी इसकी लंबाई जो थी वो 42 इंच थी, पेटी की चौड़ाई जो पूरी पेटी की लंबाई चौड़ाई थी, तो मैंने कपड़ा 2 इंच ज़्यादा लिया है, 44 इंच लिया है। और फिर इस तरह से देखिए हम बॉर्डर सिल लेंगे ये ऊपर की साइड का कपड़े। इस तरह से कपड़े को बॉक्स पर रखकर इस तरह से बॉर्डर को अच्छे से सिलने के बाद एक बार इस पर डाल कर देखेंगे। देखिए बिल्कुल एकदम फिट आया है ये। चाहे तो आप कोई और भी फैब्रिक लगा सकते हो इसके ऊपर, वो भी अच्छा लगेगा। और फिर इस तरह से देखिए मैं इस तरह से इसको कपड़े को रखकर निशान लगा लूँगी जहाँ तक नीचे तक बॉक्स के। इस तरह से दोनों साइड पर लगा लेंगे।
इस तरह से बॉर्डर को इस तरह से देखकर अच्छे से मिला करके इस तरह से निशान लगा लेंगे नीचे की साइड भी। फिर निशान लगाने के बाद जो ये हमारे 2 फैब्रिक हैं इस तरह से, तो इसको मैं इसके ऊपर रखूंगी और जहाँ तक ये मैंने मार्क लगाया था उस पर वहाँ तक सिलाई कर दूंगी। देखिए 3 साइड सिलाई करनी है इस फैब्रिक के, एक तो ऊपर की साइड इस तरह से, जो बॉर्डर है और ये मेरा कपड़ा है बिल्कुल इसी की लेंथ का है ये, और इस तरह से कॉर्नर बनाते हुए जहाँ मैंने निशान लगाया था वहाँ तक सिलाई कर लेंगे। देखिए यहाँ तक। और दूसरी साइड भी सिल लेंगे। आपका जो गत्ते का बॉक्स हो वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, आपको उसको कपड़े से इसी तरह से कवर करना है। पहले अपने जो बॉक्स है, अपना गत्ते का बॉक्स, उसकी नाप ले लेंगे और फिर इस तरह से कपड़े से बॉक्स को कवर्ड कर देंगे अच्छे से। देखिए ये इस तरह से मैं एक बार फिर नाप लूँगी क्योंकि एक साइड मैंने कपड़ा इसमें लगा लिया है। इस तरह से मैं अपना गत्ते का बॉक्स उठाऊंगी और इसको रखकर इस तरह से, क्योंकि इससे अच्छे से इसका मेजरमेंट हो जाता है और अच्छे से हमारी कपड़े में भी फिनिशिंग आती है। अगर नाप का लगाते हैं एकदम फिट बैठता है। किसी भी चीज़ का अगर कवर बनाए तो आप, चाहे कुर्सी का हो चाहे किसी की भी चीज़ का कवर बनाए, तो इस तरह से इसके एक एक पार्ट को जोड़कर उस पर रखकर देखना चाहिए कि अच्छे से हो गया है या नहीं। और इस तरह से मैं दूसरे पार्ट को भी जोड़ लिया है मैंने। देखिए इसी तरह से सेम इसी तरह से जोड़ना है। और ये दूसरी साइड ही सिल लूँगी इस तरह से। तो ये कपड़े का अच्छा सा हमारा ये बॉक्स सा बन गया है। फिर मैं इसको इस तरह से अपने बॉक्स पर रख कर देखूंगी। इसके कॉर्नर को, चारों कॉर्नर को अच्छे से निकाल लूँगी। और इस तरह से रख कर देखूंगी। देखिए एकदम से ये मेरा कवर जो है ये अच्छा सा एकदम फिट आया है इस गत्ते के बॉक्स पर। और ये कपड़ा भी ऐसा है कि इसको देख करके अगर हम पेटी को कवर कर देंगे, बॉक्स को या पेटी को, तो इस तरह से पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर गत्ते का बॉक्स है। कितना प्यारा लग रहा है। देखिए अभी तो ये पूरा भी नहीं हुआ तब भी कितना सुंदर लग रहा है। अब इसको देखिए इस तरह से एकदम से मैं इसको पूरे को कवर कर दूंगी। तो इसके लिए मैंने अपनी सुई में धागा डाल लिया है और पहले इसको अच्छे से इस तरह से रख कर देख लेंगे कि किस तरह से ये नीचे की साइड आएगा, कि किस तरह से ये एकदम से बढ़िया हमें सिलाई करनी है। तो फिर इस तरह से देखिए मैं सिलाई कर लूँगी। और ये कपड़ा जो हमारा बॉक्स है उसकी नाप से ज़्यादा ही लेना है नीचे की साइड के लिए भी, क्योंकि नीचे हमें इस तरह से कवर करना होता है। पहले मैं इस पर टेप लगा दूंगी जिससे ये इधर उधर ना जाए। और ये दूसरा जो ऊपर की साइड है ये भी इस तरह से। आप चाहे जिस तरह से भी आपको
हल्का लगे आप उसी तरह से पेटी को कवर कर लीजिए। इस तरह से मैं इस पर ये भी टेप लगा दूंगी। और तब उसके बाद मैं इसको सुई से इस पर स्टिचिंग कर लूँगी। जो हमारी सुई में धागा भी डालना है वह थोड़ा मोटा डालना है। इस तरह से देखिए एकदम ये पूरा कवर हो गया है। जो मैंने इस पर ये कपड़ा लगाया है ये भी थोड़ा मोटा सा है। और देखिए इस तरह से अच्छे से सुई से मैं इसको चारों तरफ सिल लूँगी। देखिए मैंने सिल लिया है, ये सेम इसी तरह से सिलना है। टेप को हटा दूंगी। और देखिए ये अभी इतना अच्छा लग रहा है, पर मुझे अभी इसको डेकोरेट भी करना है जिससे ये और सुंदर लगे। तो इसके लिए मैंने ये देखिए ये गोटा लिया था, मेरे पास कुछ इस तरह का गोटा था। तो मैंने इसको सबको इस तरह से ले करके इस तरह से इसको ऐड करके देखिए इस तरह से। तो ये मैंने इस तरह से डोरी सी बना ली है इसकी। इससे ही मैं इसको डेकोरेट करूँगी। इस पर मैं ये लगाती देती हूँ जैसे ये अच्छे से इस पर लग जाए। तो ये देखिए ये हमें कहाँ से लगानी है, जो एक तो बड़ी पेटी थी एक छोटी पेटी, तो ये मुझे यहाँ से नीचे की साइड से ये इस तरह से लगाना है। इस तरह से मैं इस पर टेप लगा दूंगी जैसे ये वो ना हो, और इस पर सुई से सिलाई कर दूंगी डोरी पर। अगर अभी आपने मेरे चैनल को फ्रेंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दीजिए जिससे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और इस तरह से जो हमारी ये डोरी है गोटे की, तो अच्छे से इसको इस तरह से इस पर हम इस तरह से लगाएंगे थोड़ा खींच करके। इस तरह से अच्छे से लगा लेंगे, थोड़ा खींच कर लगाना है जैसे ये अच्छे से लग जाए। इस टेबल को आप ड्रेसिंग के भी आगे रख सकते हो, और बेड साइड में भी रख सकते हो। बेड की साइड में किसी भी कॉर्नर में रख सकते हो, अच्छे से सजा करके उसके ऊपर कुछ भी फ्लावर पॉट या कुछ भी रख करके, तब भी बहुत अच्छा लगेगा। आप इसको मल्टीपर्पज़ टेबल भी कह सकते हैं। इस पर बच्चे अपनी बुक्स रख कर पढ़ भी सकते हैं और नाश्ता भी कर सकते हैं। इसको आप बेड पर कहीं पर भी रख सकते हो, बेड के ऊपर रखकर बच्चे पढ़ सकते हैं, किताबें रखकर इसके ऊपर। इस तरह से देखिए मैंने ये डोरी लगा ली है। ये डोरी थोड़ी मेरी कम थी तो मैं इसको यहीं पर सुई से सिल दूंगी।
इस तरह से पहले टेप लगा लिया था, फिर इसके ऊपर इस तरह से सिलाई करती मैंने। और ये मैंने दूसरी डोरी ली है, ये लेस थी मेरे पास, इसको मैंने इस तरह से ऐड करके डोरी बना ली और इस तरह से इसको मैं यहाँ से सिलाई कर दूंगी। देखिए इस तरह से। और जो नीचे की साइड है हम ये लेस लगाएंगे उसमें इस तरह से। इसको भी मैंने अच्छे से ऐड करके डोरी सी बना ली थी इस तरह से। बिल्कुल मिला करके लगानी है ये इस तरह से। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने अपने हाथों से इतना सुंदर ये टेबल बना दिया खराब गत्ते के बॉक्स से। और इस तरह से मैं इसको यहाँ पर सिलाई कर दूंगी। इस तरह से बेकार पड़ी हुई चीज़ों से आप घर पर कुछ भी बना सकते हो और उसको यूज कर सकते हो। इस तरह से ये बिल्कुल तैयार है। देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। अभी मुझे थोड़ा सा इसको और डेकोरेट करना था, तो मैंने ये जो थोड़ा सा एक पीस और था मेरे पास ये गोटे का, तो इससे ही मैं इसको डेकोरेट करूँगी। इस तरह से मैं इसके 3 फ्लावर बना लूँगी गोटे से। इस तरह से देखिए इसमें हम सुई डालेंगे और सारे मतलब डालने के बाद एक धागा खींचेंगे तो ये इस तरह से एक सुंदर सा ये फ्लावर बन जाएगा। इसी तरह के मुझे 3 फ्लावर लेने हैं। इस तरह से देखिए इन फ्लावर को बनाना भी काफ़ी आसान है। इस तरह से ये मैंने 3 फ्लावर लिए हैं और मैं इनको इस तरह से जो ये मेरा टेबल है इसके एक कॉर्नर पर इस तरह से तीनों फ्लावर को लगा लूँगी। देखिए इस तरह से ये तीनों फ्लावर जो हैं ये मैं इस पर इस तरह से सुई से लगा लूँगी, सुई धागे से। अगर आपके पास ग्लू हो तो आप उससे भी लगा सकते हो, फैब्रिक ग्लू जो आती है। पर अगर आप सुई धागे से सिलोगे तो ज़्यादा इसमें मजबूती आ जाएगी। देखिए इस तरह से कितना प्यारा ये मेरा ये टेबल लग रहा है। देखिए छोटा सा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसको आप कहीं पर भी रख सकते हो। देखिए इस तरह से आप इसको डेकोरेट करके किसी भी कॉर्नर में रख सकते हो घर के, बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।